नमस्कार, न्यूज एनसीआर की ग्रामीण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। अभी हम हैं हसनपुर गांव में। हसनपुर एक ग्राम पंचायत है और लगभग 10,000 वोट की आबादी इस गांव में रहती है। ये तो सिर्फ वोटों के आधार पर है, वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग 40-50 हजार के करीब यहाँ पर जनता अपना रहती है, निवास करती है, लेकिन वोट यहाँ पर लगभग 10,000 है। लगातार हमारी ग्रामीण यात्रा के माध्यम से आप होडल, पलवल और हसनपुर खंड के जितने भी गांव हैं, अपन सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, उनके इंटरव्यूज हमारे माध्यम से देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हसनपुर गांव में हैं और हसनपुर गांव के ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार मेवाराम जी हमारे साथ में बैठे हैं। काफी अच्छे यहाँ से ये हैं और उनकी बड़ी अच्छी छवि हसनपुर में बताई जाती है और बड़े सौम्य और शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। और इससे पहले कॉलेज में भी अपना होडल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे लाइब्रेरियन के तौर पर, और अब राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं और राजनीति के माध्यम से जनता की और लोगों की सेवा करने की कोशिश है। एक अच्छी नेक सोच है जिसके आधार पर यहाँ से जनता से वोट मांगेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। मेवाराम जी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपनी पृष्ठभूमि के बारे में आप जनता को बताएं, तो ताकि हमारे जो चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी पता चले कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इससे पहले आप क्या करते थे, किस तरह का आपका पूरा समय रहा है। मैं बिल्कुल गरीब परिवार से रहा हूँ सर जी। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैं कुल 6 महीने का था जी। मेरी मदर ने जो मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और मुझे पढ़ाया है, उनके बलबूते पे मैं रहा हूँ। और उसके बाद मैंने जो है एजुकेशन की है, उसके बाद मैं सर्विस में आ गया हूँ। 81 से और 2013 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज होडल में सर्विस की है। 7 साल रिटायरमेंट की बात की है। उसके बाद अब मैं 3 साल से घर हूँ और अभी इलेक्शन आएगा बीसी में जी। तो बीसी की वजह से गांव के लोगों ने मतलब जबरदस्ती, भाई आप मतलब इस फील्ड में उतरो, गांव का भला होगा। गांव में बहुत ही ज्यादा मतलब जो परेशानी हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की, ना कोई सफाई है, ना कोई वैसे कर्मचारी है। हरियाणा सरकार ने मतलब हर गांव के लिए 100-100 गज के प्लाट दिए हैं SC-BC के लिए। वहां यहाँ पर कोई नाम ही नहीं, आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया है। सब आते हैं और 5 साल के बाद चले जाते हैं, कोई नहीं किया है। ना कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है और ना कोई खेलने का कोई मैदान है, ना कोई वैसी जगह है। गाँवों में जो रोड लग रहे हैं, बहुत से गाँवों में खेतों पे किसानों के लिए मतलब जो सड़कें बनी हुई है, हसनपुर के अंदर एक भी ऐसा रोड नहीं है जो मतलब उससे लगता हो खेत से। और मेरा अपना विचार है, अगर कामयाबी मिली, पब्लिक अपना मतलब जन आधार देगी, तो मैं पब्लिक की सेवा के लिए ही फील्ड में उतरा हूँ। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। जितने सरपंच आए हैं उन्होंने मतलब गांव की तरफ देखते थे, नौबत नहीं आती, मुझे फील्ड में नहीं आना पड़ता। मैं सिर्फ जनता की वजह से ही आ रहा हूँ। और हमारे गांव में एक 4 किले की जगह पड़ी हुई है। मेरा अपना विचार है कि उसमें ऑडिटोरियम बनाऊं स्पोर्ट्स के लिए और आगे विकास कराऊं, बच्चों को स्पोर्ट्स में बुलाएं और जनता के लिए वहां पर एक मतलब जो बढ़िया सा शानदार जो घूमने की पार्किंग बने। 4 किले बहुत होते हैं, बिल्कुल बहुत होते हैं। हाँ, और ना यहाँ कोई जोड़ नहीं है, पोखर नहीं है, पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हैंडपंप वगैरह की व्यवस्था नहीं है। मैं हर जगह हैंडपंप लगवाऊंगा, जो बढ़िया जगह मतलब लोगों को सुविधा हो। खेतों पे के पास भी लगवाऊंगा हैंडपंप जो। और एक हॉस्पिटल के लिए, पढ़ाई की व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे जितने सरपंच आए, आज जो राज एक्ट है ये मतलब जो इसका पढ़ाई, इसका अपना ये क्या इसका मतलब अपने इसमें जो अब इलेक्शन चल रहे हैं ये जी। तो मेरा अपना विचार है, मैं खुद स्कूलों में जाऊंगा, टीचरों की व्यवस्था देखूंगा। अगर टीचर वहां पर नहीं है, पोस्ट खाली है, तो टीचर लाऊंगा और बच्चों की व्यवस्था कराऊंगा। हमारे बच्चे बाहर जो जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, व्यवस्था सही होती तो इतना नहीं जाते मतलब। बिल्कुल, अगर ये हमारी सरकार एक वो लिया है ना नॉर्म कि मतलब जो है जो टीचर जहाँ लगे हुए हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, एक मेमोरेंडम मतलब वो भेज दे नोट आदेश सरकार के मुलाजिमों के बच्चे स्कूल में ही पढ़े सरकारी में, बिल्कुल, तो 101% मतलब सारे स्कूल से हो जाएंगे और पढ़ाई सही होगी वहाँ पर। क्यों, मैं तो जमीन से जुड़ा हूँ और मतलब जो 39 साल की नौकरी करी है मैंने उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैंने सारी चीज देखी है, पब्लिक डीलिंग करी है, बच्चों से इतना प्यार है पूरे क्षेत्र में।
मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मुझे नहीं जानता हूँ। नहीं जानता बिल्कुल। हर गांव के अंदर जी। क्या सरकारी कॉलेज भी है गांव के अंदर? गांव के अंदर सरकारी कॉलेज है, सरकारी मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। कॉलेज था जी, यहाँ जगह नहीं थी। यहाँ पर सरपंच ने लिख के दिया था, यहाँ पर कोई जगह की व्यवस्था नहीं है। वो भेंडोले मैं ही करा के ले गया था। मैं गवर्नमेंट डीसी साहब के आदेश आए थे हमारे प्रिंसिपल में कि आप मतलब जो व्यवस्था देखो वहाँ की, क्यों हमारे अंडर था वो मतलब। तो मुझे भेजा प्रिंसिपल आप जाओ। फिर मैंने 16 पंचायतों के सरपंचों से मैंने खुद ने लिखवाया है और मैं डीसी साहब को रिपोर्ट बना के वहाँ पे भेजी थी मतलब। उसके बाद ये मतलब जो मैंने सरपंच से कहा ऐसे बात जब तुम यहाँ नहीं बनवा रहे तो भेंडोली पास में नजदीक गाँव है तो आप उसमें करा दो। फिर भेंडोली को मैंने लिखवा करके और जब दिया और भेंडोली मंजूर हो गया। 2 साल से क्लास लग रही है। गाँव की टीचर नहीं है पर वहाँ पर। जी। गाँव में मैंने भी देखा है अक्सर। तो गांव में एक बड़ी समस्या मुझे देखने को मिली है, वो आपका जो मेन बाजार है। मेन बाजार में अतिक्रमण की समस्या बहुत ज्यादा है। और जबकि अब ये सरपंच के अंडर में गांव आता है तो सरपंच का भी कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि उसको कहीं सुधार लाया जाए। सुधार हो सकता है जी, अगर कोई करे तो हो जाए सुधार। इसमें बड़ी चीज है। कुछ उपाय है कोई? मेरे पास उपाय है। जो रोडों पे दुकान घेर रखे है ना, जगह रास्ता घेर रखा है, वो मैं अगर टाइम दिया परमात्मा ने तो मैं रोड के आगे से जहां मतलब हमारी बाउंड्री है ना सड़क की, उससे आगे किसी लाला को हरकत नहीं दूंगा मैं। जी। मैं कह दूंगा भैया जी अपनी जगह पा जाओ। ठीक बात है। एक लाइन जैसे होते हैं ना, जैसे शहर में खिंच जाती है, एक लाइन खिंचवा दूंगा पट्टी वाली। इससे आगे किसी की एंट्री नहीं होगी। जाम लगेगा? बिल्कुल न जाम नहीं लगेगा। और फिर उसकी व्यवस्था करूंगा। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था है। इतना मार्केट है हमारा, पेशाब घर नहीं है पूरे मतलब हमारे शहर के अंदर कहीं पर भी। बिल्कुल। दूसरी पिछले पूर्व सरपंच है जो उसने लाइब्रेरी बनवा दी, ग्रांट आई थी लाइब्रेरी की। आज तक उसमें ग्रांट उसमें अब मतलब गोबर घेरते हैं लोग मतलब लाइब्रेरी के उसमें जगह में। तो किसकी कमी है? सरपंच की कमी है। क्यों गिर रहा है वहां पर गोबरा है? मैं उसे हटवाऊंगा वहां से। और उसमें मैं खुद पुस्तकालय दिख रहा हूँ तो मैं उसमें किताबें खरीदवाऊंगा और बच्चों को स्टडी करवाऊंगा और कोचिंग सेंटर करवाऊंगा यहाँ पर, जिससे हमारे गांव का विकास होगा। बिल्कुल। बच्चे आगे बस यही एक फायदा होता है कि आप अगर अपने शिक्षित उम्मीदवार अपने बीच में से चुनते हैं तो उससे आपकी आने वाली पीढ़ी को तो फायदा है ही है। और आज की जो करंट जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं शिक्षा का एक मूल आधार भी मिलता है। और कैंडिडेट्स तो बहुत सारे आपके गांव से भी खड़े होते हैं, पूरी दुनिया भर में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं। हर किसी को एक मौलिक अधिकार है और एक लोकतंत्र का भी अधिकार है। लेकिन अपने बीच का उस व्यक्ति को अपने बीच से चुनकर लाइए जो आपके लिए विकास का काम कर सके। और विकास भी कई तरीके का होता है। मौलिक अधिकार के, नैतिक अधिकार के आधार पर बच्चों का, युवाओं का विकास करना, क्योंकि हमारे देश में 80% आबादी युवाओं की है और युवा ही देश की तरक्की का एक रीढ़ की हड्डी होता है। और उसके लिए ही सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तभी हमारा देश, तभी हमारा प्रदेश, तभी हमारा घर, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला सही हो सकता है और सही दिशा में काम कर सकता है। सर, एक युवाओं से संबंधित अगर बात चली रही है तो यहाँ पर देखा जाता है कि अक्सर सुबह सुबह बच्चे रेस लगाने के लिए जाते हैं, मिलिट्री की तैयारी करते हैं, फौज पुलिस की तैयारी करते हैं और वो कहीं ना कहीं रोड पर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, दुर्घटना भी होती है। उसके लिए क्यों ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है कि भाई उनके लिए कोई ग्राउंड की व्यवस्था हो या इस तरह की जहाँ पर वो तैयारी कर सके? मैंने पहले भी बोला आपको, जो 4 किले में बता रहा हूँ, मेरे अपने दिमाग की वो है कि मैं वहाँ सारे काम यही कराऊँ जी। और दूसरी लड़कियों की सुरक्षा के लिए वह कोई लड़का बदतमीज ना करे, कोई ना करे। मैं पुलिस को अपने हिसाब से, गांव का तो मुझे देखना है, फिर गांव की चाबी मेरे पास होगी तो मैं तो पुलिस से भी करूंगा बात। और जो रोडों पे खड़े हो जाते हैं बच्चों, उनको मतलब मैं पुलिस से अरेस्ट भी करवाऊंगा, सारे काम करूंगा जी। किसी लड़की को, बहन बेटी को, किसी को परेशान ना हो और हर तरह से सुरक्षा करूंगा। क्योंकि बड़ा काम है और इससे पहले विधानसभा भी हुआ करता था, फिर नगर पालिका भी ये रही, उसके बाद डिमोशन करके इसको फिर से ग्राम पंचायत में तब्दील कर दिया। अगर इस गांव को अगर आप देखें तो एक तरह से शहर कस्बे की तरह लगता है, ये गांव जैसा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। अगर एक शिक्षित सरपंच यहाँ का बनता है तो वह समझ सकता है कि उसके गांव की समस्याओं को किस तरह से करना है। और सबसे जरूरी शिक्षित होना इसलिए है क्योंकि योजनाओं को किस तरह से गवर्नमेंट से निकाल के, एमएलए एमपी से लेके आना है, वो एक शिक्षित उम्मीदवार ही समझ सकता है कि कैसे अपने गांव के विकास के लिए ग्रांट गांव में लेकर आनी है। एक जो इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको समझ अपने गांव की समस्याओं को ही नहीं पता, तो वो कैसे अपने गांव का विकास करेगा। आपके यहाँ
देखा गया है, क्योंकि शहरनुमा जैसा ये गांव है, क्योंकि गांव जैसा नहीं लगता, लेकिन सुरक्षा के आधार पर, महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर देखा जाए तो ना कोई सिक्योरिटी कैमराज की है, ना कोई, मैंने बहुत कम ही स्ट्रीट लाइट मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। लोगों ने अपने घर के सामने जरूर लगा रखा है अपने लेकिन गली किनारे में कहीं लाइट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है। तो उसके लिए भी कोई सोच है आपकी? मैं जी जो कॉर्नर है ना जहाँ से लेडीज का ज्यादा आना जाना है, वहां पर CCTV कैमरे भी लगवाऊंगा जी। हर कॉर्नर से, किधर से जैसे मोड़ है कोई, वहां व्यवस्था होगी। लाइट तो हर जगह ही होगी जी। फिर हमारा फायदा क्या पब्लिक को? बिल्कुल। इससे तो मतलब, और मेरा तो यही इरादा है, यहाँ नहीं, हमारे जो लोग ट्यूबवेलों पे बाहर रोड पे जाते हैं वहां तक भी लाइट का प्रबंध करवाऊंगा। एक चीज और है मेवाराम जी, वैसे तो आप बड़े अच्छे वक्ता हैं, मुझे आपसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी है। पहली बार ऐसा इंटरव्यू हो रहा है कि जहाँ पे मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ रहा है, और जो कुछ है वो इन्होंने ही अपनी सारी चीजें बता दी कि इनको क्या क्या करना है, क्योंकि इनके दिमाग में, इनकी सोच में वो सारी चीजें हैं कि भविष्य में अगर वो चुनकर आते हैं तो उनको सबसे पहले किन किन चीजों पर काम करना है। तो मुझे आपसे दोबारा ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या करेंगे, लेकिन एक बड़ा गरीब एक तबका होता है, जो जिसको हम गरीब कह लीजिए या जरूरतमंद कह लीजिए, गरीब कहना उचित नहीं होगा, एक जरूरतमंद तबका होता है जो हमेशा से ही पिछड़ा रहता है। हम सब आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, अपने अपने पूरा एक बायोडाटा रख देते हैं लोगों के सामने, घोषणा पत्र रख देते हैं कि जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिका, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं, लेकिन उसमें घोषणाएं कुछ ऐसी भी होती है जो MP और MLA के दायरे में आती है, सरपंच के दायरे में आती भी नहीं है, फिर भी वो झूठी कहानियां लोगों को बताते हैं, लोगों को झांसे में रखते हैं। गरीब उत्थान के लिए आपके मन में क्या है? गरीब आदमी को गांव के, क्योंकि गांव का मुखिया सरपंच होता है, गांव का पहला नागरिक सरपंच होता है, तो पहले नागरिक होने के नाते उन लोगों का उत्थान कैसे करेंगे? मेरा अपना विचार है जी। गवर्नमेंट की लाइन है 1,80,000 की है जी, जो गरीबी रेखा की है। बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत अपने आदमी भेज के हर उसके अंदर, वार्ड के अंदर अपनी टीम बनाऊंगा मैं 10-11 आदमियों की, और वो टीम मेरी सर्वे करेगी वहां से कि 1,80,000 से नीचे किसकी आमद नहीं है, और मैं खुद कार्रवाई करूंगा और मैं खुद जाऊंगा अपने उसको लोग के वहां पर करवाऊंगा जाके, क्योंकि गवर्नमेंट कार्ड नहीं मिल पाता, उनको पता ही नहीं है ना बेचारों को, सरपंचों को पता ही नहीं है रूल की। और मुझे पता है ग्राम पंचायत के अंदर बहुत इतनी सारी योजनाएं हैं, अगर कोई शिक्षित आदमी अगर उन सब चीजों को ठीक से पढ़े और उनके बारे में समझे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको MLA के पास भी जाने की जरूरत पड़ेगी। एक हमारे पास झुंडबास नगला है जी, उस औरत के हस्बैंड को 4 साल हो गए मरे हुए जी। सरपंच के पास गई, आज तक उसकी पेंशन नहीं मिली है। जब उस मेरे सामने कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा गरीब आदमी और मुसलमान कास्ट हो, चाहे कोई भी हो बेचारा, भाई किसी को दुख होता है उसका सहयोग करना चाहिए, और उसी से नहीं है, मैं तो मतलब हर एक के लिए कोई भी बात होगी ना, मेरे स्टाफ समाज की तरफ से पूरी ऑफर रहेगी। 24 घंटे दरबार खुला रहेगा, कभी भी कोई समाज का आदमी 24 घंटे में मतलब स्पेशल यहीं रहता हूँ अपने घर पे ही, और जो समाज की सेवा उसी के लिए मैं चाहता हूँ, समाज की सेवा करूँ मैं। अब ये हमारे उसको समाज को देखना है और गांव को देखना है, उसमें कैसा आदमी चाहिए भाई, अगर मौका देंगे तो भाई हर तरह से तैयार हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है, और बड़े अच्छे उच्च विचार हैं मेवाराम जी के, और अब की बार आप एक सही चुनाव करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक से चुनिए कि आपके लिए कौन बेहतर है कौन नहीं है। यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, सभी इनके समर्थक हैं, और सभी बड़े मन से, दिल से इस बार इनको चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वो सब है जो आज तक इस गांव में कोई किसी सरपंच के पास ना तो था, ना कभी उन्होंने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांव के लिए अधिक से अधिक योजनाओं को लाना और गांव का विकास कराना। विकास होगा तभी ये जो आज की युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं ये कुछ कर पाएंगे, और महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी। इसके बाद हम और भी इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के क्या विचार हैं। अंत में मेवाराम जी, आप हसनपुर की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं, कोई निवेदन करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आप कैसे? मेरी निवेदन तो सब समाज से, पूरे गांव से, हर बहन बेटी से और नौजवान साथियों से और बुजुर्गों से हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं कि एक बार मुझे अपनी तरफ से एक सेवा का मौका अवश्य दें, जिससे मुझे आप परख सकें कि मैं अपने उस पे वादे पे खरा उतरता हूं या नहीं उतरता हूं। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और अब की बार, एक बार, अब तक भी इतने सालों आप राजनीति देखते हैं, हर 5 साल के लिए किसी न किसी को चुनते हैं, तो अब की बार मेवाराम जी को भी मौका दे के देखिए
क्या पता आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, आपके गांव का जो विकास रुका हुआ था वो विकास फिर से प्रगतिशील हो पाए और आपके सभी काम हो सके। तो स्मूथली और अच्छे से एक ट्रैक चलाने के लिए आपको मेवाराम जी को लाना होगा और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका ये चुनाव बहुत अच्छे से जाए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपटे और आपके पक्ष में कहीं ना कहीं हसनपुर की जनता आए और आपको वोट दे। नमस्कार, फिर से हम किसी और कैंडिडेट के साथ इसी तरह से बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। न्यूज एनसीआर के माध्यम से आप लगातार हमारी खबरें देख ही रहे और इसी तरह से फिर हम आगे भी आपको अपने सरपंच पद हो या पंच हो या बीडीसी हो या जिला परिषद हो, उनसे ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि पत्रकार हैं, हमारा काम है बिल्कुल न्यूट्रल होके आपको उन लोगों से रूबरू कराना। अब चाहे ये पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं, हमारा काम सिर्फ आप तक इनको पहुंचाना है, इनकी सोच को पहुंचाना है और क्या समाज में सही है क्या गलत है उसको आपको दिखाना है। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आपने हमारी मेवाराम जी के साथ बातचीत देखी और सुनी। इसी के साथ हमारे उनके समर्थक यहाँ पर बैठे हैं। वैसे तो देखिए, समर्थक अपने कैंडिडेट के लिए ही बात करता है, उनके लिए ही अच्छा बोलता है, लेकिन फिर भी हम उनकी सोच समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से और क्या उम्मीदें अपने उम्मीदवार से रख रहे हैं और उनको जिता कर लाएंगे। बाबूजी, नाम बताइए अपना। गोविंद जी। गोविंद जी, क्या लगता है अब की बार मेवाराम जी को मौका मिलना चाहिए और मौका मिले तो क्यों मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए जी, पढ़े लिखे हैं जी, है जी, और काफी नौकरी करी है, सरकारी नौकरी इन्होंने करी है जी। ये गांव की कंडीशन देखते हुए इन्हें अगले ग्राउंड की जरूरत ना है जिन्हें, इन्हें अब अगर जनता बनाती है तो ये अपना काम दिखाएंगे। ठीक बात। ये नहीं कि पेंडिंग में रखें अगली बार के लिए वोट बनाएंगे हम, ये कुछ नहीं है। इन्हें आपके ही कर रहा हूँ जो कुछ कर। अच्छा, आपकी क्या उम्मीद है इनसे अगर ये चुन कर आते हैं? तो हमारी तो बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, और उम्मीद इनकी ठाकुर जी चाहे तो उम्मीद है, पढ़े लिखे हैं जी, शिक्षक हैं, मतलब काम कर सकते, काम करेंगे। बाबूजी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन लाल है जी। चंदन लाल जी, आपकी क्या अपेक्षा है अपने सरपंच साहब से? मेरी अपेक्षा है कि अब की बार बाबू मेवाराम जी 100% जीत करके आएंगे जी और गांव का विकास कराएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बाबूजी यहाँ बैठे इसलिए तारीफ कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब ही नहीं है जी। अच्छा। हाँ, एक बार जनता अगर सेवा का मौका देगी जी तो बाबूजी अपनी जो बात कही है उन पर खरे उतरेंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, युवा साथी भी यहाँ पर हैं, इधर आओ, तो इनसे भी बात करेंगे। अगर ये बनते हैं तो क्या अपेक्षा है, मतलब आपको लगता है कि शिक्षित हैं, कुछ गांव का विकास करेंगे? सर एकदम सही चुनाव चुनेंगे लोग जी। कोई ऐसा तो नहीं है, मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा, अशिक्षित लोगों को चुने। हाँ। हम तो चाहेंगे लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दें और जरूर दे के देखें। नहीं, आपकी क्या अपेक्षा है? आप युवा हो, आपको क्या चाहिए अगर ये सरपंच बन के आते हैं? नहीं, ये जो भी है आगे बढ़िया काम करेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोनू बाबूजी। मोनू बाबूजी नाम है आपका? नहीं मोनू बस। अच्छा, मोनी नाम है। अच्छा, हम तो आपसे बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए मोनू, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह के विकास कार्य करेंगे? आप युवा भी हैं, आपको भी तो कोई अपेक्षाएं होंगी ना अगर आपका सरपंच बन के आता है तो? बाबूजी बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, अच्छे आदमी तो है वो हमने सुन लिया। अच्छा। लेकिन आप क्या चाहते हो उनसे अगर वो सरपंच बनते हैं तो? ये गांव का भविष्य है। अच्छा, गांव का भविष्य है, पर आप तो भविष्य खराब कर रहे हो गुटखा खा खा के। नहीं गुटखा तो है ये सुपारी बाबूजी। नहीं, अगर ये जीत गए तो फिर ये छूट जाएगी आपकी। हाँ जी, हाँ। अच्छा। छोड़ देंगे बाबूजी के लिए तो हम, ये क्या चीज है। अच्छा, चलिए, बहुत बाबूजी बहुत अच्छे आदमी हमारे। जी। तो अभी तक हमने युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की, और मेवाराम जी की तो बातें आप सुन ही रहे थे। अब यहाँ के इनके घर की महिलाएं भी हैं, आस पड़ोस की भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि हसनपुर गांव का किस तरह से सपोर्ट है, क्योंकि ये भी चुनाव प्रचार में लगातार लगी हुई है और चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। तो इनकी क्या सोच है, इनको क्या लगता है कि गांव से उनको कितना समर्थन मिल रहा है? और मेवाराम जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो महिला होने के नाते आपकी भी तो कुछ अपेक्षाएं उनसे होंगी कि आपको क्या चाहिए? तो ये रक्षा जी, मेवाराम मास्टर जी शुरू से अच्छे हैं जी। बाबूजी आदमी हैं, बालक बच्चे इनको शिक्षा भी बढ़िया दिए जी, अब भी बढ़िया ही शिक्षा दे रहे हैं जी। पड़ोसी इनका इनने जब भी साथ दिया, जो सरपंच बन गया तो उसके बाद में कितना साथ देगा। तो गरीब भाई इनके साथ में जो भी कोई आता विनती करता है तो उस बात को खड़ा रहता जी। तो सरपंच साहब जी, इसलिए हमने
यहाँ के मुख्य आदमी ने जनानी ने जो मास्टर जी चुना है जी। गांव में चुनाव प्रचार के लिए जाते होंगे, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? अच्छा है जी, मास्टर जी का बहुत व्यवहार बढ़िया है जी, सब इसकी सिफारिश करते हैं जी। और इसलिए हम मास्टर जी को बनाने में बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पूरे जो महिलाओं के बीच में भी जाते होंगे, तो कैसे महिलाएं कह रही हैं कि हाँ जी वोट देंगे, लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, इनके नाम रह रहे कि मास्टर मेवराम बाबू जी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो महिलाओं के लिए इनसे कोई बोला है कि जी हमें अगर आप जीत जाओगे तो हमें ये काम करवाने हैं, कोई सिलाई केंद्र खुलवाना है, कुछ करवाना है? बहुत जगह गए जी, सब जगह लेडीज ने जो ही बोला हमारा आधार कार्ड नहीं है, हमारा पहचान पत्र नहीं है, हमारी ये भी नहीं है, मतलब हम बहुत गरीब है, पहल जनी हमें कोठा भी नहीं मिलता है, हमारा जो ये काम करेगा हम उसे ही वोट देंगे। जैसे बेरोजगार है, कोई यहाँ कुछ समस्या ना लेट डोले हैं थाली जी, अब ऐसे कोई यहाँ कोई कंपनी है या कुछ ऐसी समस्या गिर रही जो लेडीज लगी रहे हैं, अनपढ़ भी तो है, पढ़ी लिखी तो चल रही है, अनपढ़ भी है। अगर लेडीज भी काम करेंगे तो परिवार और अच्छे से चलेगा, परिवार चलेगा। यहाँ समस्या ही बोल रहे हैं जी कि सब लेडीज को ही कुछ ना कुछ उनके लिए भी होना है। अगर आदमियों के लिए चौपाल होती है तो लेडीज के लिए भी कुछ होना चाहिए। हमने किया कि एक चौपाल होनी चाहिए, हमारे लिए भी होनी चाहिए। जब आदमी के लिए हो सकती है तो लेडीज के लिए, ये बात हमने बोली है नंते। अब देखो आदमी बात है, बन जाएंगे तो सब काम ने करवा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर जी जी अब हम इनको खड़े कर रहे हैं जी, हमने बहुत खड़े कर करके देख लिया, हसनपुर के अंदर किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा, अब ये करेंगे, हम इनको अपनी तरफ से खड़े कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपकी और क्या उम्मीद है? अभी चौपाल वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये जोगिन की चौपाल हमारा कुछ नहीं है, हम भी इकट्ठे अपने होकर समाज से अपना हम भी तो कुछ कर सके अपनी तरफ से। कोई हाथ की दस्तकारी आपको आती है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको कुछ नहीं, मतलब लेडीज को तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर सिलाई सेंटर खुल जाएगा तो लेडीज भी करेंगे, वो तो सुविधा हो जाएगी लेडीज की। बस घर में पड़ी रहो, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए महिलाओं की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आजकल महिलाएं भी कहीं कम नहीं है। जब शहरों में महिलाएं आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने घर को चला सकती हैं, तो गांव के अंदर क्यों नहीं कर सकती? मैं कहता हूँ छोटा रोजगार हो, चाहे सिलाई केंद्र हो, कुछ भी इस तरह की सुविधाएं हो जिससे कि वो दो पैसे भी जनरेट कर सकती हैं और अपने घर परिवार को चलाने में सक्षम हो सकती हैं। और कम से कम ये है कि घर में परेशान नहीं होंगी, क्योंकि पूरे दिन बैठना भी, खाली बैठना भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल।